दादा भगवान, गीता भगवान, माँ जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ। यशोदा ने कहा, भी तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। गोपाल, जो गायों का पालन करे वो गोपाल। और दूसरा, गो मानी इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए वो गोपाल। इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्म अक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसे रात को नींद नहीं आई। उसकी रात की नींद गायब हो गई। इतना ज्यादा उन्हें मतलब गायों से प्रेम हो गया। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उसको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उनका स्वामी उनकी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय हो, कन्हैया लाल की जय, हमारे कन्हैया लाल की जय। यदि प्रभु ने संपत्ति दी है तो गायों का पालन करो। अगर भगवान ने संपत्ति दी है तो गायों का पालन करो। देखिए, थोड़ी बहुत जो हमारे साथ रीगढ़ जैसे शहर है तो गाय बाहर आ ही जाती है। आप नहीं रख सकते, गाय पाल नहीं सकते, आजकल इतने बड़े घर नहीं हो सकते होते, गाय तो बाहर आ ही जाती है। उन्हें रोटी खिला दीजिए, बाहर एक कुंडा रख दीजिए घर के। आजकल गर्मी के दिन है, चिड़ियों के लिए छोटे छोटे कुंडों में पानी रख दीजिए। कि कितनी तरह से हम सेवा कर सकते हैं। हम लोगों ने बड़ा सा सीमेंट का कुंडा मंगा लिया है, उसमें पानी भरवा देते हैं तो जितने भी जानवर वहाँ से जा रहे होते हैं, गाय बैल घोड़े जो भी जा रहा होता है, भैंस, सब पानी पीते रहते हैं। देखिए कितना पुण्य। पक्षी पानी पीते रहते हैं, ऊपर छत पे पानी रख दिया है पक्षियों के लिए। गार्डन में जाते हैं, वहाँ हैंडपंप के पास पानी रखवा दिया है, वहाँ सब जानवर आके पानी पीते रहते हैं। जगह जगह पानी रखवा दी जहाँ भी आप जाते हैं। तो कह रहे हैं, अगर प्रभु ने संपत्ति दी है तो सबकी सेवा करो, खास गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते पालते हैं, उन्हें अपने साथ मोटर में बिठा के घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो यही कहेंगे वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। बोले जो कुत्ते पालते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। जैसे हम वहाँ जाते हैं आदित्य भैया की सोसाइटी में, तो वहाँ कुत्ते ही कुत्ते, सबने कुत्ते पाल रखे। पैसे वाले क्या किसको पालते हैं? कुत्तों को। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी। अगले जन्म में कुत्तों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। बोले कुत्ते को रोटी दो, दूध पिलाओ, और उसके पीछे पागल मत बनो। उसको लिए गोदी मत फिरो। गाय में सभी देवों का वास है। बोले गाय का पालन करो। गाय में सभी देवों का वास है। 33 करोड़ देवी देवता हैं गाय के शरीर में। गायों की सेवा करने से अल्प मृत्यु टल जाती है। कह रहे हैं गायों की सेवा करने से अल्प मृत्यु टल जाती है। देखिए कितनी गौशाला है वृंदावन में, जगह जगह कितनी गौशाला है। हम अपनी अज्ञात सेवा में भी कोशिश करते हैं, गायों की सेवा करते रहे। अभी आप लोगों ने कितने 30-40 हज़ार का भूसा एक के पास बिल्कुल नहीं था, उसको भूसा दिलवाया। अब एक वहाँ पर प्रीतम भैया हैं राधा कुंड पे, तो उनकी भूसे की कोठरी बनवा रहे हैं। उनके पास गाय है तो उनके पास भूसा होता ही नहीं, मतलब उनको बार बार भूसा चाहिए होता है। अब सस्ता आएगा भूसा क्योंकि गेहूं कटेगा, तो उनकी कोठरी बन रही है भूसे की आप लोगों के सहयोग से ही। तो भूसे की कोठरी बन जाएगी तो उसमें भूसा भरवा देंगे आप लोग और उनकी गाय खाती रहेंगी। तो कहने गायों की सेवा ये नहीं हमारे पास ही गाय हो, हम किसी की गाय की भी सेवा कर सकते हैं। कहने गाय की सेवा करने से अल्प मृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पड़ेगा। बोले गाय की पूजा करने का मतलब ये नहीं उसको तिलक लगाओ, चुन्नी उड़ाओ। बोले उसे भरपेट खिलाओ, उसे भूखा मत रखो। तिलक भर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय को तो ब्रज भक्त है। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है,
अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का शौक अवस्था थी। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों में आंसू टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना सारे दिन कैसे बीतेगा? तुझे देख नहीं पाऊंगा तो गायों के पीछे दीवाना है। सुबह जाएगा और शाम को आएगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण न जी सके और ऐसी स्थिति पर पहुंचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते। जब हम एक भी क्षण भगवान के बिना न रह सके तो भगवान हमारी गोदी में आ जाते। कितना प्रेम है भगवान। यशोदा ने कन्हैया को उपहार पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या? अब यशोदा मैया ने कहा, तू जाएगा तो जंगल में कंकड़ पत्थर होंगे, फिर कांटा चुभ जाएगा, तू जूते पहन ले। तूने कहा पहले मेरी गायों के जूते पहनाओ। तूने कहा मैं तो गायों का सेवक हूँ, मैं जूता कैसे पहन सकता हूँ? यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। तो यशोदा ने कहा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी मत बोलो, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है। कितना प्रेम है कन्हैया। गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। 4 चीजें उन्होंने वृंदावन में, चारों चीजें भगवान ने अपनाई। क्या? गोकुल में रहे। गोकुल में उन्होंने सिले हुए वस्त्र कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथ वो बालक बड़े गरीब थे। भगवान ने कभी सिले हुए वस्त्र गोकुल में नहीं पहने, क्योंकि गो बालक बड़े गरीब थे। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके गो बालक गरीब थे। जब तक गोकुल में रहे, उन्होंने कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे हाथ में बांसुरी। एक हाथ में माखन मिश्री, दूसरे हाथ में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से वे सारे गोकुल को घायल कर देते थे। अपने सिर केश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। भगवान ने अपने बाल कभी नहीं काटे। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी ना तो कोई कर सका ना कोई कर सकेगा। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण ने गायों की सेवा करी, वैसी ना कोई कर सकेगा ना कर सकता है। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं। ऐसे कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए तो गायों के आंसू बहने लगे। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब भगवान ब्रज छोड़कर चले गए तो गाय रोती रहती थी उनकी याद में। ब्रजवासी रोते रहते थे। कितना प्रेम है भगवान। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। अपने कपड़ों से उन्हें पोंछते थे और उन्हें अपनी मिठाई खिला देते थे। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब धेनुकासुर उद्धार एवं कालिया पर कृपा। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। ताल वन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोप बालकों ने शिकायत की कि ताल वन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बालभद्र ने धेनुकासुर का वध किया। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर। बोले जो घर में मिठाई रखी हुई सड़ जाए, चीज सड़ जाए और किसी को न दे, वो ही धेनुकासुर। जैसे अक्सर हम बताते हैं कि हमारे पहले हम लोग जब पुरानी कोठी में रहते थे तो वहाँ एक गाय थी। हमारी वो जो एक थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा गार्डन था उसमें, तो वो अपनी गाय वहाँ बांध दिया करते थे। तो वो उनके जो पति थे वो एक डॉक्टर साहब के यहाँ उनके यहाँ काम करते थे। तो वहाँ उनके यहाँ से मिठाई के डब्बे सड़ी हुई फफूंद लगी हुई आती थी। तो मैं कहती थी इतनी मिठाई कहाँ से आती है? वो नहीं, ये डॉक्टर साहब के यहाँ से आती है।
वो मतलब जब बच्चे होते हैं तो लोग मिठाई का डब्बा दे जाते हैं, तो वो रखी रहती है फ्रिज में, कोई ध्यान नहीं देता, तो जब सड़ जाती है तो फेंक देते हैं। तो कह रहे हैं जो खुद भी ना खाए और दूसरे को भी ना खिलाए वो धेनुका सुर। कोई भी चीज़ आए, अम्मा जी कहते थे फ्रेश फ्रेश खिला दो, मिठाइयाँ ही खिला दो, फलाएँ खिला दो, सब चीज़ बांट के खाओ। कह रहे हैं जो रख ले और किसी को भी ना खिलाए वो धेनुका सुर। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे वे धेनुका सुर ही। धेनुका सुर तालवन का मालिक तो था नहीं, किंतु बरसों से वह वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा कर लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बहीखाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डका जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाले अगले जन्म में गधा बनेगा। जो सबके हित के लिए पैसा आता है, जो खर्च कर देता है, वो अगले जन्म में गधा बनता है। धेनुका सुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 तरह बांधती है। कह रहे धेनुका सुर माने जो बहुत कंजूस हो, जो किसी को कुछ ना दे और देहाध्यास में पड़ा रहे, शरीर भाव में, मैं शरीर हूँ ऐसे भाव में पड़ा रहे। कह रहे हैं जब आदमी शरीर भाव में पड़ा होता है तो उसमें 5 बातें होती हैं। क्या? उसको स्वरूप विस्मृति हो जाती है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बिल्कुल भूल जाता है, अपने को पूरा शरीर मान लेता है। दूसरा देहाध्यास, वो अपने को पूरा शरीर मान लेता है। इंद्रियाध्यास, मेरी इंद्रियों से सुख लेना चाहता है, जीभ से सुख लेना चाहता है, आंखों से सुख लेना चाहता है, देखने का, कानों से सुनने का सुख लेना चाहता है, हाथों से स्पर्श का सुख लेना चाहता है। प्राणाध्यास, मैं प्राणाध्यास मतलब मैं जीता रहूं, मेरी खूब लंबी उम्र हो। अंतःकरण अध्यास, मन से मिला रहेगा। मन हमारा स्टोरी टेलर है ना, कहानी बनाता है, तो मन से मिला रहेगा। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा रूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। जो लोग अपने को बहुत संपत्तिवान, रूपवान, विद्यावान समझते हैं, दूसरों को वो थोड़ा नीचे करके देखते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे देहाध्यास को बलराम जी ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति ने ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। कह रहे हैं भगवान की शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालियानाग दमन की लीला। प्रभु ने कालियानाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालियानाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालियानाग उन्हें डसने लगा। जो वह डसता जाता था विष बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा और दूसरे में पूंछ। कन्हैया ने क्या करा, एक में उनका फन पकड़ा, फन के मुंह का हिस्सा, और दूसरे में पूंछ, और फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। उनके जो फन था, सर था, उस पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालियानाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आके प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वे उचित ही है, क्योंकि उससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। जब हमें दंड मिलता है, कोई आदि व्याधि आती है, तो हमारे पापों का नाश होता है। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण के वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस दशा के कारणभूत है, इनको मारने में आपको कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे। श्री कृष्ण ने कालियानाग से कहा, तेरे कारण ये सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग कहता है, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता, किंतु मुझे गरुण जी का डर लगता है। भगवान मेरे मंगल में चरणों के स्पर्श के कारण गरुण जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालियानाग गरुण जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था।
कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे जो हजारों हैं, हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन की कालिया नाग का दमन करो। कह रहे हैं जो उसके भगवान, उसके हजारों फन थे कालिया नाग के, ऐसे ही जो हमारे हजारों संकल्प विकल्प हैं, हमारे मन में हजारों जो बातें आती हैं, हम मन से जो हर समय मिले रहते हैं, वो ही कालिया नाग के फन की तरह हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जो ये ऊटपटांग संकल्प विकल्प है, जो बेकार की बातें मेरे मन में आती हैं, राग द्वेष आत्मक, इधर की उधर की, मेरा माइंड जो स्टोरीज बनाता रहता है, बेकार की बातें करता रहता है, तो उस सब का आप दमन करें। मेरे मन को भगवान अपने में लगाए, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिया नाग के तो मुख में विष ही था, हमारी एक एक इंद्रिय में और मन में विष भरा पड़ा। कह रहे उसके तो मुख में ही विष था कालिया नाग के, और हमारी तो एक एक इंद्रिय में और मन में कितनी सारी इच्छाएं विष भरा हुआ। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है, दूसरा रतन। बोले एक व्यक्ति तो हमें आंखों का कांटा लगता है और दूसरा रतन। ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विषय तो हैं। जब तक इंद्रिय वासना रूप विष से भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाई। जब तक हमारे मन में जरा भी राग द्वेष है, तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है, इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कह रहे सत्संग द्वारा इंद्रियों में जो विष है, जो राग द्वेष है हमारे अंदर, उनको कम करो। कालिया नाग इंद्रिय अध्यास है। भक्ति में इंद्रिय अध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। भोग और भक्ति परस्परिक शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। बोले भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। न केवल इंद्रियों से, किंतु मन से भी सभी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। बोले मन से भी सभी विषयों का त्याग करो तो भक्ति सिद्ध होगी। अब कहने पूर्ण वैराग के बिना भक्ति नहीं हो पाती। कहने जब तक मन में पूरा वैराग नहीं है, तब तक भक्ति नहीं हो पाई। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। कहने जो मन से भी सुख का त्याग करे, मतलब हर चीज में हम सुख लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। कहने सुख का जब त्याग करोगे तभी तुम भक्ति कर पाओगे। सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना। भगवान ने सभी जितने भी राक्षस आए थे सबका वध किया था, पर कालिया नाग को वध नहीं किया, तो केवल वश किया। तो बोले ऐसे ही इंद्रियों को वश करना है, उनको नाश नहीं करना। जैसे आँख है, नाक है, कान है, हमारी जिह्वा है, बोलने का विषय है, खाने का विषय है, देखने का विषय है, सुनने का विषय है, तो इन सबको कंट्रोल में रखना है। इन्हें भगवान ने लगा। कान से भजन सुने, आँख से भगवान का दर्शन करें, मुख से भगवान का प्रसाद पाएं, मुख से भगवान की बात करें, तो सबको भगवान में लगाना। उन्हें विवेक में वश करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगे। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं, वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय हमेशा कन्हैया की याद में रखो। कह रहे जब कीर्तन करो तो भगवान को याद रखो, ये नहीं मन इधर उधर भागना है। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जप सफल होगा। कह रहे जब भगवान का जप करते हैं तो वाणी भगवान का नाम लेगी, मन स्मरण करेगा और मन में भगवान के दर्शन होगा, तभी हम अच्छे से जप कर पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बोले हम सोच रहे हैं आज क्या बनेगा खाने में, आज क्या बनेगा नाश्ते में, और जप भी कर रहे हैं, तो बोले उसमें ठीक से जप नहीं हो पाएगा। ये इंद्रिय अध्यास, भोगों का चिंतन करना इंद्रिय अध्यास। विष रहित करके इंद्रियों को रमण द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण करा। यमुना जी के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। इतने सारे रत्न लेके आए थे भगवान, इतने सारे रत्न। तो यशोदा मैया ने गले लगाया, क्या कहते हैं, नंद बाबा ने गले लगाया, सारे
जितने भी गोप बालक थे सबने गले लगाए उनको, कन्हैया आज तूने कमाल कर दिया। और जब वो कालिया नाग पर नाच रहे थे तो सबको खबर लग गई कि भगवान को ऐसे कालिया नाग पे नृत्य मतलब वो कर रहे हैं। सारे भागे हुए आए, सारे लोग उस दिन जितने भी ब्रजवासी थे सब वहाँ आ गए। और नंद बाबा तो कूदने लगे थे गंगा जी में, तो बलराम जी ने उन्हें रोक लिया कि नहीं कन्हैया बहुत बलशाली है, वो उसका दमन करके ही आएगा कालिया नाग का, आप घबराइए नहीं। तो सब लोग बहुत घबरा गए थे। तो सब लोग कन्हैया को देखकर बहुत खुश हुए और कन्हैया बहुत सारे रतन लेकर बाहर निकला और मैया ने गले लगाया। सब गोप बालकों ने उन्हें गले लगाया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहाँ दावा अग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। एक बार क्या हुआ कि सब गायें दूर, सब खेलते खेलते गाय दूर जंगल में चली गई तो आग लग गई। जंगल में आग लग जाती है ना, हमने देखा है पहाड़ों पर अक्सर लग जाती है आग। लाला ने उनसे कहा सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावा अग्नि पान किया। उन्होंने सब बच्चों से कहा तुम लोग आंखें बंद कर लो और सारी अग्नि को पी गए। तो कई बार उन्होंने दावा अग्नि का भी पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावा अग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावा अग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। यानी जब भी तुम दावाग्नि मतलब विपरीत परिस्थितियों से घिर जाओ, तुम्हारे विपरीत मन के होने लगे या कोई परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, हारी आ जाए, कोई बड़ी और विपदा आ जाए तो घबराओ मत। आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो और कहो भगवान मेरे साथ। घबराने की क्या बात है, भगवान मेरे साथ। कह रहे जैसे भगवान ने आंखें बंद करके सारा दावाग्नि का पान कर लिया, ऐसी तुम आंखें बंद करके जब भी तुम विपदा में गिर जाओ, घबराने की कोई बात आ जाए तो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो। वो तुम्हारी सब विपदा को टालेंगे। हमारी सब विपदा को टालने वाले, सब विपदाओं से हमको बचाने वाले भगवान। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों को झगड़ा हो जाता है। घर पर आकर मनुष्य देखता है अपनी माता पत्नी में हाथापाई में जुटी हुई है। कहने कचहरी में अलग अलग झगड़ा है, घर में आता है तो देखता है माता और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का। ये संसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण। यानी जब भी मन में राग द्वेष आए तो आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे मेरे नाथ, आप बचाओ बचाओ। हे नाथ, हे नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी भगवान की शरण होके भगवान के मन के नाम का जाप करो, भगवान को याद करो। वे सभी दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जप सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। यानी भगवान का नाम जप सब दावाग्नि को बुझा देता। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। कहने शब्द ब्रह्म क्या है, भगवान का नाम। तो जितने भगवान का नाम का जाप करेंगे उतनी हमारी पाप वासना का नाश होगा। रास लीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर जीव रास लीला में स्थान पाता